हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा विचार है हमें एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे वो थोड़े अच्छे नहीं बने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरू शुरू में कुछ भी नया शुरू करता है तो वहां थोड़ी हिचक होती है, हेजिटेशन होती है। लेकिन कुछ ये काम 3-4 बार कर लिया, काफी बार कर लिया, तो फिर हिचक मिट जाती है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं, फिर से बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम शुरू करें? सेल वी स्टार्ट। मैंने क्या बोला? क्या हम शुरू करें। हम कभी भी सवाल पूछते हैं, सवाल दो तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे क्या हम शुरू करें, जब मैंने पूछा क्या हम शुरू करें तो इसके आंसर या तो हाँ में हो सकता है या फिर ना में हो सकता है। वन वर्ड आंसर मिलेगा। लेकिन यही मैं सवाल चेंज कर दूं, हम क्या शुरू करें। जब मैंने बोला हम क्या शुरू करें, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि और डिटेल चाहिए। हाँ ना में जवाब नहीं चाहिए मुझे, अब डिटेल चाहिए मुझे। तो ये दो तरीके हुए सवाल को पूछने के। ठीक है। क्या हम शुरू करें, जब भी हमें पूछना होता है इंग्लिश में क्या हम शुरू करें तो हम कहते हैं सेल वी स्टार्ट। हमसे किसी ने ऐसा सवाल पूछा क्या ये काम करें, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये करते हैं, या फिर इसी बात के लिए हियर वी गो, जो काम पूछा गया उसके लिए हियर वी गो, चलिए शुरू करते हैं। मैंने सवाल पूछा क्या हम शुरू करें, हियर वी गो, चलिए शुरू करते हैं। एक और तरीका होता है चलिए शुरू करते हैं, हम बोलते हैं ना चलो शुरू करें को बोलते हैं लेट अस स्टार्ट। लेट अस दोनों मिलके बन जाते हैं लेट्स। चलो शुरू करते हैं को बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। जब पूछना हो क्या हम शुरू करें, सेल वी स्टार्ट। इसी का आंसर मैंने क्या दिया, चलिए शुरू करते हैं, तब बोलते हैं हियर वी गो। लेकिन एक फ्रेश सेंटेंस बोला, पहली बार बोला चलिए शुरू करते हैं तो बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। ओके। तो शुरू करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि हम डाइव लगाने वाले हैं। डाइव लगाना मतलब गहराई तक जाने वाले हैं। जब हम गहराई तक जाने वाले हैं तो हमें कुछ एक बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। तो बेसिक चीज सबसे पहले, इंग्लिश में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर वो 3 चीजें हमें उनका वेरिएशन, उनका यूज पता हो तो हम किसी भी तरह का सेंटेंस कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं एकदम फ्लुएंट तरीके से। तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति काम को कर रहा है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला व्यक्ति। हिंदी में बोलते हैं कर्ता यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सब्जेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो अकेला हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगल है। ऐसे ही एक से ज्यादा होते हैं तो उनको बोलते हैं प्लूरल है। सिंगल से ही बना सिंगुलर, और प्लस एक में प्लस किया तो बना प्लूरल। एक और ज्यादा हो गए, एक सिंगुलर ज्यादा हो गए प्लूरल। ठीक है, प्लस से बना प्लूरल। अब सिंगल में कौन कौन से होते हैं? सिंगल में मैं अकेला हूं तो मैं सिंगल हूं, लेकिन मैंने मैं को अलग लिखा है। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आए। मैंने आए को अलग इसलिए रखा है क्योंकि जब हम के यूज पढ़ेंगे तो आई के साथ देखेंगे कभी ये सिंगल वालों के साथ जुड़ता है, कभी ये प्लूरल वालों के साथ जुड़ते हैं। तो हम पहले से ही इसको अलग करके समझते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि ये आई है, आई कहीं पे भी इधर उधर डूल सकता है। ठीक है। उसके बाद सिंगल में कौन कौन होता है? कोई भी एक व्यक्ति है, उसका नाम हमें या तो मालूम ही नहीं है या फिर उसका नाम कभी कभार हम लेना नहीं चाहते, रिपीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए बोलते हैं ही का मतलब वह कोई भी मेल के लिए, कोई पुरुष के लिए। ऐसे ही सी होता है फीमेल के लिए, वह फीमेल के लिए। इंसानों के अलावा कोई भी चीज, वस्तु हो सकती है, जगह हो सकती है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए हम यूज करते हैं इट। वह, इसका भी मतलब वह, तीनों का मतलब वह है। ही मतलब मेल के लिए, सी मतलब फीमेल के लिए, इन दोनों के अलावा के लिए इट। इसके अलावा कोई भी नाउन है, किसी का नाम है। नाउन क्या होता है? किसी का नाम ही नाउन है। किसी भी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, कोई चीज का हो सकता है, कोई थॉट का हो सकता है, कोई आइडिया का हो सकता है। तो कोई भी प्रकार का नाम ही नाउन होता है। तो यहाँ पर भी कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे मेरा नाम मोहन है तो मोहन एक नाम है। ऐसे ही मोबाइल भी एक नाम है।
ऐसे ही कुत्ता भी एक नाम है, इंसान भी एक नाम है, हमने पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर नाम दे रखा है। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों का एक ही नाम हो। कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बोला कुत्ता, तो कुत्ता बोलते ही वैसे कुत्ता एक नाम है, ऐसे एक जानवर का नाम है जो हमारे आसपास दिखता है, उसका नाम हमने क्या रखा? कुत्ता। लेकिन हम सारे कुत्तों को कुत्ता ही बोलते हैं कि आज का इंसान कैसा हो गया। तो इंसान बोल एक के लिए ही रहे हैं, लेकिन उसका मतलब सबके लिए है। ठीक है, तो नाम यानी सिंगल कोई भी नाम हो सकता है। उसके अलावा प्लूरल मतलब कौन कौन हो सकते हैं? एक तो यू यानी तुम या आप। अब ये सिंगल के लिए भी है और एक से ज्यादा के लिए भी यू ही यूज होता है। फिर हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी यानी हम एक से अधिक ही होंगे हमेशा। उसके अलावा कोई लोग जो हमारे पास में नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम लेना नहीं चाहते, दूर है, हमारे पास में नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं दे का हिंदी में मतलब होता है वे। उनके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन हो सकती है, एक से अधिक लोगों के नाम हो सकते हैं। या फिर प्लूरल नाउन जैसे बोला एक अध्यापक को इंग्लिश में बोलते हैं टीचर। तो टीचर किस में आएगा? टीचर अकेला है तो नाउन सिंगुलर नाउन में सिंगल आ जाएगा। टीचर्स, ज्यादा टीचर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर्स। वो किस में आएगा? प्लूरल में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हुए? एक तो आई हुआ, उसके बाद सिंगल हुए, उसके बाद प्लूरल हुए। फिर जब हमें सब्जेक्ट पता है तो दूसरी चीज हमें यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब करती क्या है? असल में हेल्पिंग वर्ब का रोल वो वर्ब की हेल्प करती है ना, ऐसा नहीं है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब कोई वर्ब की हेल्प नहीं करती। ये असल में उस सेंटेंस का टाइम दिखाती है कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कौन से समय की है। फिर टाइम, अब टाइम तीन तरीके के टाइम होते हैं। या तो इस समय को बोलते हैं प्रेजेंट, जो इस समय जो एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है, एक एक पल आगे बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट। हम इस समय प्रेजेंट में हैं। उसके बाद जो बीत गया, जो धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है, उसको बोलते हैं पास्ट यानी भूतकाल, वर्तमान यानी प्रेजेंट। ऐसे ही जो टाइम अभी, जो समय अभी आया नहीं है, उसको बोलते हैं भविष्यकाल या फिर फ्यूचर। हिंदी में बोलते हैं भविष्य, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर। और संस्कृत में एक शब्द है अनागत, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। अनागत यानी आया नहीं है, अनागत। तो फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए हम इज आर एम का यूज बहुत बार करते हैं। ऐसे ही पास्ट में हम वॉज वर का यूज करते हैं, फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। ये जो टाइम वर्ड है अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इनमें से कोई एक ही यूज होता है, एक सेंटेंस में हम एक ही यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड है क्या करते हैं? टाइम दिखाते हैं। तो ये जो वर्ड टाइम दिखाते हैं उनको हम टाइम वर्ड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम दिखा रहे हैं, इसलिए टाइम दिखाने वाले वर्ड्स को क्या बोलेंगे? टाइम वर्ड। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब जब हमें दो चीजें पता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो हमें तीसरी चीज पता होनी चाहिए, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम को ही बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब कोई भी काम, एक्शन या कोई क्रिया। हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब, एक्शन, क्रिया, काम, ये सब इनके कॉमन वर्ड है। जैसे पढ़ाने को बोलते हैं टू टीच। ऐसे ही पढ़ाई करने को बोलते हैं टू स्टडी। ऐसे ही पढ़ना, अब पढ़ने को बोलते हैं टू रीड। स्टडी और रीड में फर्क है। स्टडी मतलब हम हर तरह की पढ़ाई, चाहे पढ़ के सीख रहे हो, सुन के सीख रहे हो, याद कर रहे हो, उन सब में आएगी पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ने का मतलब एक ही है कि हम कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे अखबार पढ़ना। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना मतलब हम जब लग के बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो वर्ब की होती है फॉर्म चार फॉर्म होती है वर्ब की। तीन तो होती है मेन वर्ब, उसके अलावा एक होती है आईएनजी वर्ब, जिसको हम कंटिन्यूअस वर्ब भी कह सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म है उसकी। अब तीन फॉर्म कौन सी होती है? एक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को तो बेसिक वर्ब फॉर्म बोलेंगे, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, इन चारों का यूज हम डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से करके अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे टीच की फर्स्ट फॉर्म टीच। अब बेसिक वर्ब होती है जिसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, फिर इसी वर्ब की फॉर्म्स है ये, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो इस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है टीच यानी पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म भी होती है टॉट और आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग। ऐसे ही स्टडी यानी पढ़ना,
पढ़ाई करना, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड और आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। ऐसे ही पढ़ना रीड, सेकंड फॉर्म पढ़ना, दिखने में सेम है रीड, ये भी रीड लग रहा है, इसको पढ़ते हैं रेड और वापस इसको पढ़ते हैं रेड और इसको रीडिंग। ठीक है, तो ये होती है 4 फॉर्म्स। ठीक है, इन चारों का यूज करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाते हैं। अब 3 चीजें वेरिएबल है, सब्जेक्ट वेरिएबल है, टाइम हेल्पिंग वर्ब वेरिएबल है और वर्ब वेरिएबल है। इसके अलावा एक चीज होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम वर्ब के साथ यूज कर लेते हैं। वर्ब को ही हम, जैसे टू टीच मैंने यूज किया है, टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश को मैंने क्या किया, इसके साथ ही रख दिया। ठीक है, स्टडी मैथ्स, स्टडी मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स को क्या समझ लिया, वर्ब के साथ समझ लिया। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को अलग से नहीं समझेंगे, लेकिन जब हमें पैसिव वॉइस वगैरह ऐसी चीजें सीखनी होती है तब हमें ऑब्जेक्ट की अलग से जरूरत पड़ती है, तो वो हम एक बार फिर से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पूछा क्या हम शुरू करें। जब हमें ऐसा पूछना हो क्या हम शुरू करें, सेल वी स्टार्ट, ऐसे ही सेल वी स्टार्ट, स्टार्ट की जगह हम अलग अलग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे टू टीच, सेल वी टीच क्या हम पढ़ाएं, सेल वी टीच क्या हम पढ़ाई करें, सेल वी स्टडी क्या हम पढ़ें, सेल वी रीड, ऐसे ही क्या हम आए, सेल वी कम क्या हम जाएं, सेल वी गो, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा सेल वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल क्या हम पढ़ाएं, सेल वी टीच क्या हम पढ़ाई करें, सेल वी स्टडी क्या हम पढ़ें, सेल वी रीड। ठीक है, और अब सेल आई और वी के साथ हम ज्यादा यूज करते हैं, बाकी के साथ ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभार जिसको कहते हैं अपवाद के रूप में हम कभी कभार यूज कर लेते हैं, वरना यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्या मैं शुरू करूं, सेल आई स्टार्ट, क्या मैं पढ़ाऊं, सेल आई टीच, क्या मैं पढ़ाई करूं, सेल आई स्टडी, क्या मैं पढ़ूं, सेल आई रीड, क्या मैं आऊं, सेल आई कम, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का मैंने बोला हियर वी गो, हियर वी गो मतलब चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। हियर वी कम, ये लो हम आते हैं। हियर वी टीच यानी चलो पढ़ते हैं। तो यहां पर भी हम अलग अलग वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के कौन से फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही मैंने यूज किया लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट यानी चलिए हम शुरू करें, चलिए हम शुरू करें या चलो हम शुरू करें। लेट अस स्टार्ट, लेट्स गो चलो चलते हैं, लेट्स गो चलो खाते हैं, लेट्स ईट या लेट्स हैव फूड। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, जो हम प्रोनाउन सीखेंगे तब हम सीख लेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और कोई आपको क्वेरी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कहीं मैंने गलती कर दी हो तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, क्या आपको इंग्लिश नहीं सीखनी है? तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।